Hello students, welcome in history class. Today I am going to start the new chapter in history, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. This is an introductory video. This chapter will explain the ideology of socialism. It contains two segments. हम इस चैप्टर को अगर देखें तो ये टू पार्ट्स में है. फर्स्ट वन इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड सेकेंड वन इज द रशियन रिवॉल्यूशन. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो बैकग्राउंड पढ़ेंगे. सबसे पहले सोशलिज्म कैसे आया, रशियन रिवॉल्यूशन से पहले रशियन सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. उसके बाद फिर हम एक सीरीज़ ऑफ रिवॉल्यूशंस पढ़ेंगे. ब्लडी संडे, फरवरी रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन. इनको हम वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद रशिया आफ्टर रिवॉल्यूशन, जो कि अब रशिया नहीं रह गया था, वो यूएसएसआर में बदल चुका था. लेनिन ने कैसे रूल किया रशिया पर. लेनिन के बाद स्टालिन आया, उसने कैसे कलेक्टिवाइजेशन इंट्रोड्यूस किया. ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो. ये हमारा क्विक टाइमलाइन है, इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो इस चैप्टर में आएंगे, इनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं ये. इनके बारे में भी हम एक एक करके समझेंगे, इन्हें पढ़ेंगे. 1905, 1917, 1918, 1919, 1920, then 20 to 24, Lenin rule, and then after his death, the rule of Stalin. ये सभी चीज़ें हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम क्या जानने जा रहे हैं, बैकग्राउंड फॉर सोशलिज्म इन यूरोप. ये जब हम कंटेंट आगे कवर करेंगे तो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि ये जो सोशलिज्म की फीलिंग आई, ये इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था. यूरोप में ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिसकी वजह से सोशलिज्म जो है वहाँ फ्लरिश किया, सोशलिज्म की आइडिया जो है वो ग्रो की. इसको हम पढ़ेंगे आगे. फिर हम ये देखेंगे कि हाउ डिड इट इवॉल्व, कौन थे इसके प्रोफाउंडर, कैसे ये पब्लिक नोटिस में आया, कैसे ये स्प्रेड हुआ, और ना केवल यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में. फिर हम जानेंगे आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म के बारे में कि सोशलिज्म की आइडियोलॉजी क्या है. और फिर हम जब सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन, तो उसमें हम कनेक्टिविटी देखेंगे. व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन. थोड़ा सा हम एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देख लेते हैं सोशलिज्म का. एक्चुअली व्हाट इज सोशलिज्म. फिर हम नेक्स्ट पार्ट रशियन रिवॉल्यूशन को भी कवर करेंगे. तो ये सोशलिज्म है क्या. सोशल प्लस इज्म, ये जो ISM इज्म है ना, इट स्टैंड्स फॉर एन आइडियोलॉजी. ये एक तरीके के आइडियोलॉजी के लिए यूज़ होता है. जैसे अगर हम नेशनल है तो नेशनल इज्म लगा दिया, नेशनलिज्म हो गया, राष्ट्रवाद. कैपिटल है, कैपिटलिज्म. नेजी हमने पढ़ा, नेजिज्म. तो दिस इज्म स्टैंड्स फॉर एन आइडियोलॉजी. हेयर दिस वर्ड हैज़ बीन एसोसिएटेड विद सोशल and the new term is socialism. So what is the socialism, है क्या ये socialism? It is an ideology related to society. ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो समाज से संबंध रखती है, समाज से रिलेटेड है. इसको सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें
तो क्या है ये? It is a political and economic theory of social organization which advocates that the means of production, distribution, and exchange should be owned or regulated by the community as a whole. सोशलिज्म को जो लोग फॉलो करते हैं, जो सोशलिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि समाज में, एरिया में जहाँ वो रह रहे हैं, जिस देश में वो रह रहे हैं, वहाँ के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, वो फील्ड्स हों, वो नेचुरल रिसोर्सेज हों, कुछ भी, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी पैसा है, उन सब पर पूरी कम्युनिटी का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने कभी भी इंडिविजुअल थॉट को सपोर्ट नहीं किया। ये सबकी भलाई को लेकर के चलते हैं। कैपिटलिज्म क्या करता है? कैपिटलिज्म पोटेंशियल की बात करता है। कैपिटलिज्म में जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिज्म को मानते हैं, जो इस इज़म में विश्वास रखते हैं, जो इस विचारधारा से जुड़े होते हैं, किस कैपिटलिज्म से, वो उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि इफ़ यू हैव पोटेंशियल, कम फॉरवर्ड, डू द हार्ड वर्क, अर्न हाउ मच यू कैन, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी स्किल है, जितनी एफिशिएंसी है, आप उसको करिए। एंड द वन इज एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ हिज ओन एफर्ट। और जो व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, जितना स्किल होगा उसके पास, वो उस हिसाब से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करेगा, इंक्रीज करेगा, अच्छी उतनी बेहतर जिंदगी जिएगा। कॉन्ट्रारी टू दैट, ये जो सोशलिज्म है, इसका कहना है कि ये चीज़ गलत है। जिनके पास एफिशिएंसी है वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो लेस एफिशिएंट है, हमको उनको भी साथ में लेकर चलना है। हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें ओवरलुक नहीं करना है। ये आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, द एज ऑफ सोशल चेंज, और उसके साथ ही साथ हम लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप सोशलिज्म का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। थैंक्स टू एवरीवन।